जिन्होंने बातें करनी है उनके लिए वो सामने कमरा खाली करा दिया, वो अभी से वहाँ चले जाएँ, और जिन्होंने सिर्फ पढ़ना है वो आराम से बैठें और खामोशी से खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी पढ़ने दें। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक है जिसमें आपने बड़ी मुश्किल पेश आती है, इसको बड़ा गौर से समझें। टॉपिक है ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इसमें जरा देखें, मैंने आपसे ये कहा था कि देखो बेंजीन में हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगी हुई है। ये हाइड्रोजन रिएक्टिविटी पर कोई असरअंदाज नहीं होती। अब अगर हम उस हाइड्रोजन को हटाकर कोई और ग्रुप लगा देंगे तो नया कंपाउंड या तो पहले से ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा या नया कंपाउंड पहले से कम रिएक्टिव। ठीक है, अच्छा। और ये जब एक ग्रुप लग जाएगा तो इसका एक डायरेक्टिव इफेक्ट होगा, जिसकी मिसाल आप यूँ समझें कि फर्क है, ये क्लासरूम खाली था, जो बच्चा सबसे पहले आया उसकी गलती यहाँ बैठ जाए। जब वो बैठेगा ना तो फिर ये भी करेगा कि कोई दूसरा जब आएगा तो वो कहेगा नहीं भाई यहाँ मैंने बैग रखा है, सुनाने आना है, उसके लिए जगह रखी हुई है, आप उधर बैठ जाए। तो जो ग्रुप पहले मौजूद होता है बेंजीन पर, जब तक हाइड्रोजने हैं कोई डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस नहीं है। नया आने वाला किसी भी हाइड्रोजन को हटाकर कहीं भी ला सकता है, लेकिन उसके लिए सब हाइड्रोजने बराबर हैं, सारी पोजीशनें बराबर हैं। जब हाइड्रोजन की जगह एक ग्रुप लग जाएगा तो फिर साथ के लिए ऑप्शंस नहीं रहेंगे कि जहाँ जी जाए। अब मर्जी होगी किसकी, जो ग्रुप पहले मौजूद है। आप देखो ना, जो यहाँ पहले आके बैठेगा वो नए आने वाले को ये तो नहीं कह सकता तुम कमरे से भी बाहर निकल जाओ। उसकी भी कोई मर्जी होगी, उसकी भी कोई हद होगी कि यहाँ इस रो में कहेगा तीसरी रो में भी नहीं बैठना, ये नहीं है। तो जो ग्रुप पहले आ जाता है उसकी एक मर्जी होती है। वो क्या उसकी मर्जी होती है, वो या तो आने वालों को आर्थो और पैरा पोजीशन पर भेजता है या आने वाले को मेटा पोजीशन पर। उसके पास सिर्फ दो चांस है, या तो आने वाले को किधर भेजे, आर्थो और पैरा पोजीशन पर, या आने वाले को क्या भेजे, मेटा पोजीशन। आर्थो पोजीशन होती है 1 2 पोजीशन, साथ वाली पोजीशन है आर्थो। एक कार्बन और छोड़कर फिर हो गई मेटा, एक और छोड़कर पैरा। 1 2 पोजीशन को क्या कहते हैं, आर्थो। 1 3 पोजीशन को मेटा, और 1 4 पोजीशन को क्या कहते हैं, पैरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मानो सब्स्टिट्यूटेड, जब बेंजीन की हाइड्रोजन हट जाएगी, एक ग्रुप लग जाएगा, तो अब हम कहेंगे ये मानो सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह किसी और ग्रुप ने ले ली है। तो मानो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में उस ग्रुप का एक डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा, इफेक्ट होगा। वो नए आने वालों को या तो आर्थो और पैरा पर भेजेगा या उन्हें सिर्फ मेटा पर भेजेगा। अगर वो नए आने वालों को आर्थो और पैरा पर भेजता है, आप बेटा किसी उधर बैठेंगे तो इस पीरियड में अगर से ना बैठो। हाँ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अगर कोई ग्रुप आने वालों को आर्थो और पैरा पर भेजता है, अब देखिए दो जगह है ना, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप। वो ग्रुप क्या होगा, एक्टिवेटिंग। अगर कोई ग्रुप नए आने वालों को मेटा पोजीशन पर भेजते हैं तो वो होगा डी एक्टिवेटिंग। जो आर्थो और पैरा पर भेजेगा उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर कोई ग्रुप नए आने वाले ग्रुप को कहाँ भेजता है तो वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। आर्थो
साथ साथ वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है। जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है वो क्या है? एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अच्छा, जो नए आने वालों को मेटा पोजीशन पर भेजते हैं वो क्या होते हैं? मेटा डीएक्टिवेटिंग होंगे, क्योंकि उन्होंने मेटा पोजीशन पर भेजा है इसलिए उसे क्या कहेंगे? मेटा डायरेक्टिंग। अच्छा, अब हर एक को याद करना ये हमारे लिए मुश्किल है, तो उसका एक मोटा सा असूल ये है कि आप देखें बेटा भाई बस भाई कि बेंजीन के साथ इसने ग्रुप बना रखा है। अगर उसका पहला एटम जो एटम बेंजीन से बांड बना रहा है उसका अगर ग्रुप नंबर ज़्यादा है और पीछे वाले सबसे ज़्यादा ग्रुप नंबर है, पीछे कोई एक भी एटम ऐसा नहीं जिसका ग्रुप नंबर उससे ज़्यादा हो, सारे कम ग्रुप नंबर वाले हैं, वो हमेशा क्या होंगे? एक्टिवेटिंग। और जो एक्टिवेटिंग होंगे वो साथ आर्थो और पैरा। अगर कोई उसके पीछे एक ऐसा एटम है जिसका ग्रुप नंबर ज़्यादा है तो वो डीएक्टिवेटिंग होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा, और उसकी वजह से जो कंपाउंड बना है वो बेंजीन से कम रिएक्टिव होगा। अच्छा, एक बात और बेहतर देखना, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो कंपाउंड को ज़्यादा रिएक्टिव कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? दो जगहों पर वो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी, चार्ज डेंसिटी बढ़ा देता है। एक्टिवेटिंग ग्रुप दो जगहों पर चार्ज डेंसिटी बढ़ा देंगे। वो कौन सी दो जगह? आर्थो और पैरा। और जो मेटा डायरेक्टिंग है वो ये नहीं करेंगे, वो आर्थो और पैरा पर कम। चार्ज डेंसिटी बढ़ती है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर, और कम होती है तो भी आर्थो और पैरा। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा ये देखें कि ये जो मैंने अभी आपको एक मिसाल बताई है उस असूल की रोशनी में आप जरा देखना। एक दो को मैं अभी छोड़ दूंगा, मसला अगर अकेला हो तो फिर क्या करना है। मसला आप यूँ देखें, ये है भाई बेंजीन। अच्छा भाई, बेंजीन रिंग में कितनी आर्थो पोजीशंस हैं, कितनी मेटा हैं और कितनी पैरा हैं? ये बताएं इस कमरे में जब कोई आदमी मौजूद नहीं था तो इसमें इसकी कौन सी जगह दाएं सिमत थी, कौन सी जगह बाएं सिमत थी? कौन दाएं तरफ बैठा था, कौन बाएं तरफ बैठा था? कोई नहीं था भाई। ये आर्थो मेटा पैरा पोजीशन बनेगी जब बेंजीन पर हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप लगेगा। इस वक्त बेंजीन में कोई आर्थो नहीं, कोई मेटा नहीं और कोई पैरा नहीं। जब हाइड्रोजन की जगह कोई और ग्रुप आ जाएगा तो फिर उसके बाद आप मसलन यूँ देखें, मैंने अल्काइलेशन करके यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब ये मानो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब ये क्योंकि एक हाइड्रोजन की जगह मैंने CH3 ग्रुप लगा दिया, ये हो गई, ये है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ये कौन सी है? अच्छा, और इसके अंदर देखें आर्थो भी है। हाँ भाई आप देखें, इसके अंदर क्योंकि हाइड्रोजन की जगह CH3 ग्रुप लग गया है तो ये जो ये हो गया 1 नंबर, यहाँ सब्स्टिट्यूट हो गया वो नंबर 1। अब ये भी 2 नंबर है और ये भी 2, तो ये 1-2 पोजीशन जो है ये भी आर्थो है और ये भी 1-3 पोजीशन क्या होगी? मेटा। ये मेटा है और ये भी मेटा और ये वाली मेटा। तो टोलुइन के अंदर तो 2 आर्थो हैं, 2 मेटा हैं और 2 पैरा।
अच्छा, जब आपने ये टॉलरीन बनाई तो अगर आप बेंजीन से टॉलरीन बनानी है तो क्या काम करोगे? अल्काइलेशन। क्यों आपने अल्काइल ग्रुप लगाया? अल्काइल ग्रुप लगाने से अमल कौन सा हुआ? अल्काइलेशन। अच्छा, अब जरा मैं इस ग्रुप के लिए देखना चाहता हूँ। हाँ भाई, ये बताएं क्या ये एक्टिवेटिंग है या डीएक्टिवेटिंग है? कैसे पता चला? पहले कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। कार्बन का ग्रुप नंबर 4, पीछे हाइड्रोजन, तो ये एक्टिवेटिंग है। एक्टिवेटिंग होने के साथ साथ कहाँ डायरेक्ट करेगा? आर्थो और पैरा, आर्थो और पैरा। आप अगर मसलन यूँ देखो, ये टॉलरीन है, अगर मैं टॉलरीन को ब्रोमीन से मिलाऊं, टॉलरीन को कैसे मिलाते हैं? ब्रोमीन से मिलाना कहलाएगा हैलोजिनेशन। चुप, ये क्या हो गया अगर इसको FeBr3 की मौजूदगी में। अच्छा, अब देखो भाई, अब जरा गौर से करना, ये मिथाइल ग्रुप एक एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब हालांकि इसमें 2 आर्थो पोजीशन है, 2 मेटा हैं और 1 पैरा। चाहिए तो ये था कि ब्रोमीन आर्थो पर भी लगती, मेटा पर भी लगती और पैरा पर। ये अपनी मर्जी नहीं कर सकती। अब मर्जी चलनी है मिथाइल ग्रुप की। मिथाइल कहेगा कि आपने कहाँ कहाँ जाना है, आर्थो और, तो अब इसमें जो ब्रोमीन है वो देखें, ये हो गई भाई, ये ग्रुप तो अपनी जगह बैठा है। अब ब्रोमीन लगेगी यहाँ पर, ये हो गई आर्थो पोजीशन। और दूसरी एक और, यहाँ आर्थो पर भी, और इसकी पोजीशन कौन सी है? पैरा। आर्थो पर भी लगेगी और पैरा पर। तो ये ब्रोमीन अपनी मर्जी से नहीं। हाँ, अब कोई तीसरा ग्रुप आता है तो मर्जी ब्रोमीन की भी चलेगी और मिथाइल की। बात समझे जी? अच्छा, अगर फर्ज करें, ये देखें, अगर यहाँ पर होता नाइट्रो ग्रुप, अगर यहाँ पर होता तो आप देखो, नाइट्रो एक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेटिंग। पहले नाइट्रोजन 5वां ग्रुप, पीछे छठा ग्रुप, तो छठा ग्रुप है, पीछे बड़ा ग्रुप है, ये डीएक्टिवेटिंग है। अगर मैं इसकी ब्रोमिनेशन करूं तो फिर एक ही प्रोडक्ट बनेगी। फिर ये देखिए, ये हो गया NO2 और इसकी ये है मेटा पोजीशन और ब्रोमीन लगेगी यहाँ। बात समझ गए? अगर ये बात समझ गया ना, ये मैं जो ये इसका जो थ्योरी वाला काम है ये बाद में कराता हूँ। मैं एक्सरसाइज का एक सवाल कराता हूँ, अगर आपको इसकी समझ आ गई है तो फिर ये आप सवाल आसानी से कर पाएंगे। ये एक्सरसाइज में देखो भाई, एक सवाल है, क्वेश्चन 11 देखें। क्वेश्चन 11 देखें एक्सरसाइज का। प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रोमिनेशन। आपने इन कंपाउंड की ब्रोमिनेशन करनी है। लिखें जी, लिखना कैसे है इसके बारे में वो मैं पॉइंट बाद में लिखाता हूँ, अप्लाई पहले कराते हैं। अब देखो, वो कहता है टॉलोवीन, तो मैं स्ट्रक्चर डायरेक्ट लिख रहा हूँ। टॉलोवीन का दूसरा नाम क्या है? मिथाइल बेंजीन। कहता है टॉलोवीन की ब्रोमिनेशन करो। हमें ब्रोमिनेशन के लिए इस्तेमाल क्या किया जाएगा? ब्रोमीन। और ये आप पढ़ चुके हैं कि बेंजीन के रिएक्शन में रिएजेंट भी होगा और उसके साथ, तो यहाँ कैटलिस्ट कौन सा होगा? आयरन का हेलाइड। अल्काइलेशन और एसाइलेशन में एल्यूमिनियम के हेलाइड और हैलोजिनेशन में आयरन के। तो यहाँ मैं लिखता हूँ Fe3। अब जरा देखो, CH3 कौन सा एक्टिवेट, कहाँ कौन सा डायरेक्टिंग है? एक्टिवेटिंग है, आर्थो और पैरा। तो फिर क्या होगा? ये देखिए, CH3
आर्थो पे भी ब्रोमीन लग गई और CH3 और पैरा पर भी ब्रोमीन 7 HBr भी बने। अच्छा, वो कहता है नहीं, हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन, ये है नाइट्रोबेंजीन। मेरी मर्जी, ये नाइट्रो कहीं भी लगा सकते हैं। अगर मैं नाइट्रो इसकी ब्रोमीनेशन करनी है उसी तरह ब्रोमीन से मिलाएंगे। हाँ भाई, अब नाइट्रो कौन सा डायरेक्टिंग है? डीएक्टिवेटर। ये क्या है? तो अब आप देखें, ये हो गए जी नाइट्रो। बस अब मैं कहीं नाइट्रो, ये मैं यहाँ लगा रहा हूँ। देखें, ये नहीं होता कि भाई साथ वाली ये पोजीशन है मैटर, उससे आगे पोजीशन कितनी होती है। इसकी ये पोजीशन आर्थो है और ये पोजीशन मैटर। तो ज़रूरी नहीं कि मैंने तो यहाँ लिखूँ, तो यहाँ भी मैं, अगर मैं यहाँ ना लिखूँ, मैं यहाँ लगा देता हूँ, ये आर्थो हो गई और ब्रोमीन यहाँ लगेगी या फिर यहाँ लगेगी। तो ये बात करें, यहाँ हो गए, यहाँ मेरा जी क्या, ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। तो नाइट्रो कौन सा डायरेक्टिंग था? नाइट्रो डीएक्टिवेटिंग था और सारे डीएक्टिवेटिंग मेटा डायरेक्टिंग। तो अब इसकी ब्रोमिनेशन करोगे तो ब्रोमीन कहाँ लगेगी? मेटा पोजीशन। अच्छा, एक मैं भी छोड़ के है, एक है बेंजोइक एसिड। ये है भाई, ये मर्जी कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ भी लगा। हाँ भाई बताएं, कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा, कैसा ग्रुप है? एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग? कैसे? यहाँ कार्बन है, इसका ग्रुप नंबर 4 और पीछे ये 6, याद हो गया ना? तो ये डीएक्टिवेटिंग, और डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से मेटा डायरेक्टिंग। तो इसकी अगर ब्रोमिनेशन करोगे, ये समझो सारी चीज़ें मैंने लिख दी। तो अब आपकी मर्जी, यहाँ कार्बोक्सिल ग्रुप लिखो, ये लिख दो यहाँ पर। इसकी मेटा पोजीशन कौन सी है? ये दोनों आर्थो हैं, ये दोनों मेटा। यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, यहाँ जी चाहे। चलो ठीक है जी, खुश हो गए। अच्छा, इसके बाद देखो है बेंजल्डिहाइड। ये हो गया बेंजल्डिहाइड। हाँ जी, अब ये बताओ भाई, ये कौन सा ग्रुप है? अच्छा, बेंजल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है या बेंजीन ज़्यादा रिएक्टिव है? अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा होगा तो चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगी। डीएक्टिवेटिंग होगा तो बेंजल्डिहाइड बेंजीन से कम रिएक्टिव, बेंजल्डिहाइड बेंजीन से कम रिएक्टिव। अच्छा, अब इसकी भी आपने ब्रोमिनेशन करनी है। Br2 से मिलाओगे FeBr। हाँ जी, ब्रोमीन कहाँ लगेंगे? मेटा पोजीशन पर। कहाँ? यहाँ, ये जिस जगह जी चाहे, ये CH2, ये आर्थो और ये मेटा, साथ क्या बनेगा? HBr। ठीक है। अच्छा जी, अब उन्होंने लिखा फिनोल। फिनोल है भाई, हाँ जी, देखिए वो इसलिए है ना, एक ब्रोमीन यहाँ लग गई, जब ब्रोमीन यहाँ लगी तो उसने हाइड्रोजन को तो हटाया, उस हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन, दूसरी ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन मिलकर HBr बना। अच्छा, हाँ जी बताए, फिनोल OH ग्रुप कौन सा है? एक्टिवेटिंग। कौन सा डायरेक्टिंग? तो फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव है या बेंजीन? फिनोल ज़्यादा रिएक्टिव है। अच्छा जी, इसको आपने ब्रोमीन से मिलाया, FeBr। तो आप देखिए जी, ये OH और ये ब्रोमीन, और उसके साथ OH और ये साथ भाई HBr भी हो गया।
बात समझे ना। अच्छा, अब देखो भाई, एक चीज़ मैंने छोटी थी पहले, हाँ भाई, अब एक इंतहाई अहम बात है, वो ये देखें, ये बात कुदरत ने हैलो ग्रुप को दूसरों से मुख्तलिफ की है। हैलो ग्रुप में हो गए हैलोजन, ये हो गए क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन, ये हो गया हैलो ग्रुप। अच्छा, आप जरा गौर से देखें, ये बात सुने जरा गौर से। ओ भाई, अच्छा देखिए जी, हैलो ग्रुप ये वाहिद ग्रुप है जो डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग होने के साथ साथ, हालांकि हर डीएक्टिवेटिंग किधर डायरेक्ट करता है, मेटा। ये ऐसा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है जो आने वालों को मेटा की बजाय आर्थो और पैरा पर देगा। अब जरा सवाल देखना, हर एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा डायरेक्टिंग है, आर्थो और पैरा। हर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मास सिवाय हैलो ग्रुप। हैलो देखें, हैलोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो कार्बन से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, वो चार्ज डेंसिटी कम कर देते हैं, और जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। हैलो ग्रुप डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन आर्थो और पैरा। अब ज़रा देखना कि ये एक सवाल दरमियान में छोड़ा था कि ब्रोमोबेंजीन की ब्रोमिनेशन करो। अब देखो, बेंजीन पर एक दफ़ा ब्रोमीन पहले से लग चुकी है, बेशक ये डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ये मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। इसको अगर आप ब्रोमीन से मिलाएंगे, इसको अगर ब्रोमीन से मिलाओगे तो फिर क्या होगा, F3Br3 की, तो ये होगा एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ। ये कौन सी हो गई, आर्थो। ये कौन सी हो गई, पूछिए, आर्थो। तो आर्थो के साथ साथ कहाँ लगना है, पैरा पर। तो ये दो आर्थो पोजीशन पर हो गई, और उसके साथ ये पैरा, 7 HBr भी बने। ठीक है जी, ये भाई क्वेश्चन 11 आपने देखा। अच्छा, अब इसी के साथ देखो भाई, ये एक सवाल आप देखो, क्वेश्चन 12 देखना, ये इम्तिहान में अक्सर और बेहतर आते हैं। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड, अच्छा जी, देखो भाई, ये सवाल जो है बड़ा हॉट फेवरेट क्वेश्चन है इम्तिहान का, बड़े तरह गौर से सुने। ये तो भाई बात करो, तो बेटा 1 मिनट ये सवाल कर लेते जो फिर आपको बड़ा टाइम देंगे सारे रफ। ये भाई सवाल ना अक्सर और बेहतर आएगा, इम्तिहान में भी याद रखते। वो कहता है कि बेंजीन से, ये 2 सवाल हैं। एक है कि बेंजीन को आपने तब्दील करना है किसमें, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। देखो भाई, बेंजीन की तब्दीली करनी है किसमें, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। और इसी के साथ उन्होंने दिया है कि बेंजीन को बनाओ पैरा क्लोरो बेंजीन की तब्दीली है
क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और है इसकी तब्दीली पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। यहाँ देखें इसका पहले आप बताएं स्ट्रक्चर, ये हो गई बेंजीन। अच्छा, यहाँ दो ग्रुप कौन कौन से लगाने हैं? हाँ भाई, क्लोरो भी और वो एक दूसरे से कौन सी पोजीशन पर है? बेटा, ये देखिए भाई, ये बेंजीन हो गई। पहले आप कौन सा नाम सुना है? क्लोरो। ये मैं लगा देता हूँ क्लोरो यहाँ पर। इससे नाइट्रो ग्रुप कहाँ लगाना है? मेटा पोजीशन पर। ये आर्थो और ये हो गया, अल्फाबेटिकली नाम लिखा जाता है। नाम हो गया मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। बेटा बस ही करो यार, क्या करते हैं? ये देखो ना, ये अच्छी बात है कि क्लास की बात समझ ली जाए, फिर बजाय इसके कि एक साथ बात किया जाए, फिर तो चुप हो जाएगी। बेंजीन की तब्दीली है किसमें? मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन में। और इधर देखें, बेंजीन को आपने अब करना है पैरा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। आप देखें, ये बेंजीन बनाई, ये हो गई क्लोरो। अब इसे नाइट्रो कहाँ लगाना है? ये पैरा पोजीशन पर। अच्छा, अब देखो इसकी स्कीम तैयार करनी है। अब साधारण है, क्लोरो लगाने के लिए कौन सा काम करना पड़ेगा? क्लोरीनेशन। नाइट्रो ग्रुप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नाइट्रेशन। देखें, यहाँ भी क्लोरीनेशन भी करनी है, नाइट्रेशन भी करनी है। यहाँ क्लोरीनेशन भी करनी है और नाइट्रेशन। अच्छा, वो देखो ना, यही तो तरतीब बनानी है। और भाई बस करो, भाई बस करो, कोई खान के बच्चे भी बन जाए, बस करें। देखिए भाई, ये भाई देखिए क्यों इतना ऐसी बातें कहने के लिए मजबूर करते हैं? कुछ शर्म भी किया करते हैं। जो भी है, जो पता नहीं यहीं पे बातें करनी आती हैं। ठीक, यहाँ क्लोरीनेशन भी करनी है और नाइट्रेशन भी करनी है। अब हमें ये फैसला करना है, हम नया ग्रुप चाहते हैं। ये कौन सा डायरेक्टिंग है? नाइट्रो जो है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, और डीएक्टिवेटिंग होने की वजह से ये क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। क्लोरो जो है ये भी डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन ये आर्थो और अगर मैं क्लोरीनेशन पहले कर दूं, क्लोरीनेशन मैंने करनी तो क्लोरीनेशन भी है और नाइट्रेशन भी। अगर मैं क्लोरीनेशन पहले करता हूं तो नाइट्रो ग्रुप तो लगेगा आर्थो और पैरा पर। मुझे कहाँ चाहिए? तो पहले वो ग्रुप लगाऊं जो नए आने वाले को भेजे मेटा पर। तो वो कौन सा काम होगा? तो यहाँ मुझे पहले करनी होगी नाइट्रेशन। यहाँ क्या होगी? अच्छा, नाइट्रेशन में रिएजेंट कौन सा होगा और कैटलिस्ट कौन सा होगा? नाइट्रिक एसिड एक रिएजेंट। तो यहाँ भाई ये काम पहले ये होगा।